परम पूज्य श्री श्री यतिराजा जीयर स्वामी जी यदुगिरी यतिराज मठ से जुड़े सभी श्रद्धालुगण, आर्मी और जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी, वर्चुअल मोड में जुड़े हुए सभी महानुभाव, मैं जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज सरस्वती भंडारम डिजिटल लाइब्रेरी एवं श्रीमठ कश्मीर शाखा के शुभारंभ की सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ। जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास एवं आध्यात्मिक विरासत के अनेक प्रयत्न पिछले कुछ वर्षों से हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण कड़ी उसमें आज जुड़ी है। पिछले वर्ष जुलाई में भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण किया था। आज डिजिटल लाइब्रेरी एवं मठ की कश्मीर शाखा द्वारा संस्कृति एवं अध्यात्म के ऊर्जा क्षेत्र शारदा पीठ के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने, सनातन परंपरा के मूल्यों को सशक्त बनाने तथा स्वामी रामानुजाचार्य जी के दर्शन, जीवन मूल्यों को वर्तमान से जोड़कर भावी पीढ़ियों को शांति, आदर्श एवं प्रेरणा का अनंत स्रोत प्रदान किया गया है। मैं पूज्य स्वामी जी के प्रति अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वाभाविक रूप से शांति और आपसी सौहार्द का वातावरण यहाँ भी सुनिश्चित होता जा रहा है। राष्ट्र की एकता एवं सुरक्षा के प्रति नई सजगता सामान्य नागरिक में विशेष रूप से पैदा हुई है। भारत की सबसे अनमोल धरोहर संस्कार एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की चेतना में अब गौरव का भाव उत्पन्न हो रहा है। आम आदमी अपने सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा करने एवं राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। ऐसे दौर में स्वामी रामानुजाचार्य जी के भेदभाव रहित समाज, सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश को आवाम के सभी वर्ग तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी पर है। वैसे तो जम्मू कश्मीर सदियों से सभी धर्मों का केंद्र रहा है, लेकिन अनेक दशकों तक भेदभाव और आतंक की वजह से सर्वधर्म संभाव के ताने बाने को काफी नुकसान पहुंचा। पिछले समय में एक ऐतिहासिक निर्णय देश की सरकार ने लिया और इसके कारण इस ऐतिहासिक परिवर्तन से एक बार पुनः विभिन्न विचारों की सरिता का प्रवाह फिर से प्रारंभ हो गया है। जन जन के कल्याण के संकल्प के साथ आज प्रगति की नई संभावनाएं लिए जम्मू कश्मीर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महायज्ञ का भी साक्षी बन रहा है। मुझे विश्वास है जीव और जगत के प्रति स्वामी रामानुजाचार्य जी का दर्शन इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर का पथ प्रदर्शन करेगा। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने तमाम चुनौतियों और कठिनाइयों को सहते हुए भी वंचितों, शोषितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का
अत्यंत ही महत्वपूर्ण काम किया था। सर्व कल्याण के लक्ष्य के साथ महिला सशक्तिकरण तथा आदिवासी समुदाय के उत्थान पर भी उन्होंने बराबर बल दिया था। स्वामी जी के अनुसार सत्य का केवल एक दृष्टिकोण है, परमेश्वर अंगी है और जीव जगत उसके अंग है। स्वामी जी ने अपने अनमोल ग्रंथ श्री भाष्य द्वारा समाज सुधार को महत्वपूर्ण स्थान देकर संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया। उनका कश्मीर से अत्यंत ही गहरा और आध्यात्मिक संबंध था। श्री भाष्य की रचना करते वक्त ब्रह्म सूत्र पर लिखे बोधायन वृत्ति की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए वो स्वयं कश्मीर आए थे और जब श्री भाष्य की रचना संपन्न हुई तब दोबारा कश्मीर आकर के उन्होंने अपने सूत्रों और उसमें उल्लिखित संस्कारों को जनमानस को सौंपने का कार्य किया था। उस युग में भारत का चित्त नई राह की तलाश में था। भक्ति को ज्ञान से जोड़कर स्वामी रामानुजाचार्य जी ने समस्त मानवता को संदेश दिया कि हृदय और मस्तिष्क में विरोध नहीं है, बल्कि यह एक इंसान के दो पहलू हैं। श्री भाष्य के मंगलाचरण में स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मेरी प्रज्ञा भक्ति रूपा हो। हमारी संस्कृति कहती है कि सर्वत्र भावना गंधा, सब जगह परम पिता की अनुभूति की एकमात्र सुगंध है जो संपूर्ण अस्तित्व को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम है। सिर्फ मार्ग की शुद्धता, साधन की शुद्धता आवश्यक है। स्वामी जी के आशीर्वचनों का प्रभाव सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि बाद के वर्षों और उनकी समाधि के पश्चात भी अनेक शताब्दियों तक श्री भाष्य का अमृत पूरे देश के संत महापुरुषों को और सामान्य मानवी को प्रभावित करता रहा है। अध्यात्म की अंतरतम गहराई से निकले स्वामी जी के एक शब्द आज भी हमारी सांस्कृतिक परंपरा के सबसे सुंदर और मूल्यवान रत्न हैं। स्वामी जी ने कर्म अनुष्ठान को सर्वोपरि बताया था। उनका कहना था, भगवान के सामने सभी समान हैं और हर जाति वर्ग को उनका नाम लेने का अधिकार है एवं मंदिर में प्रवेश सभी के लिए खुला हुआ है। मैं समझता हूँ विविध संस्कृतियों, भाषा, मत मतांतर, अनेक उपासना पद्धतियों के बीच उनका दर्शन पूरे राष्ट्र के मन को एक सूत्र में बांध कर रखता है। इस अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सोच में परिवर्तन से ही बाहरी परिवर्तन संभव होता है। इसलिए समाज को विकसित बनाने में संत महापुरुषों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय जटिलताओं के बावजूद स्वामी रामानुजाचार्य जी जैसे महापुरुषों ने अपनी महती सेवा के द्वारा राष्ट्र के विचारों की एकता को कायम रखा, समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प को मूर्त रूप दिया, साकार किया। आज उस परंपरा को आगे बढ़ाने में पूज्य जीयर स्वामी जी एवं यदगुरी मठ पूरी श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना से जुटे हुए हैं। मैं इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उनके प्रयास राष्ट्र की आत्मिक शक्ति को जागृत कर रहे हैं, जनमानस को अपने प्रयासों से पूर्णत्व की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे विश्वास है डिजिटल लाइब्रेरी एवं यदगिरी मठ की कश्मीर शाखा राष्ट्र के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर के भविष्य को समुज्ज्वल बनाने में निरंतर योगदान देते रहेंगे। मैं एक बार पुनः पूज्य स्वामी जी के प्रति और मठ से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और स्वामी रामानुजाचार्य जी की पुण्य स्मृति को हृदय से नमन करता हूँ, श्रद्धा से नमन करता हूँ। देश के माननीय गृह मंत्री जी भी कार्यक्रम में जुड़ने वाले थे। कुछ अपरिहार्य कारणों से सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं जुड़ नहीं पाऊंगा, बाद में जब आऊँगा
तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से चल करके उस लाइब्रेरी को देखूंगा। तो ये सूचना मुझे आपको देनी थी। मैं फिर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और मुझे स्वामी जी ने कहा कि हाँ, बेंगलोर के कुछ विशेषज्ञ ऑनलाइन मरीजों को देखने का काम भी प्रारंभ करेंगे। एक और अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यही कह के आप सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।